एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ दी एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम फुल मून की एनर्जीज चेक करेंगे कि ये जो फुल मून है आप लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा है, क्या बदलाव लेके आ रहा है, कौन सी खुशियाँ, कौन सी ब्लेसिंग्स, क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें रहने वाली हैं और क्या कुछ यहाँ पे गाइडेंस है। सो ये जो रीडिंग है ना, इसकी एनर्जी हम इस फुल मून से लेके जो नेक्स्ट सितंबर में फुल मून पड़ेगा ना, इसके बीच की है। ये पूरी एक महीने की एनर्जीज हैं और इस बारी फुल मून के साथ साथ रक्षाबंधन भी है। तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं यही स्प्रे करती हूँ, यही विश करती हूँ कि आप सब लोगों की लाइफ में, घर में, परिवार में खुशियाँ भरता रहे, प्यार भरता रहे और खुश रहो आप सब लोग। और ढेरों सारा एंजॉय करो इस फेस्टिवल को। एंड फेस्टिवल्स होते ही इसीलिए है ना कि हम लोग सब साथ में टाइम स्पेंड करें, खुश रहें, है ना। थोड़ा सा अपनी डेली की जो लाइफ रहती है, काम वाम, उससे थोड़ा सा रिलैक्स करके और थोड़ा सा एंजॉय करें। सो मैं यही विश करती हूँ कि आप सब लोग भी ढेरों सारा एंजॉय करोगे और खुश रहोगे। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड साथ में है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में है यहाँ पे ये स्मोकी क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। आई होप आपको दिख रहा हो। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों ब्रेसलेट में से या कार्ड में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये एस ऑफ कप्स और साथ में ये ग्रीन एवेंचरिन के ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। तो सबसे पहले गाइडेंस से ही आज शुरू करते हैं। तो मैं इस डेक से आप लोगों के लिए देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। You and your loved ones are safe. ओके ऑप्शन फर्स्ट, तो इन केस अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं, आपके मन में कुछ वहम है, किसी चीज को लेके आप परेशान रहते हो, इनसिक्योरिटीज वाली फीलिंग अगर आपके अंदर आती है, तो यहाँ पे मैसेज है कि आप भी सेफ हैं, आपके लव वंस भी सेफ हैं। आपको किसी रिश्ते का टूटने का डर है, बिकॉज यहाँ पे ना कैंसर की एनर्जी है। अभी कैंसर की एनर्जी बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा लविंग, एक्स्ट्रा लविंग मैं कह लीजिए, है ना, जरूरत से ज्यादा कंपैशनेट, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है कभी कभी। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा समटाइम्स इनके जो इमोशंस है ना, ये इनको वीक बना देते हैं, इनके जो प्यार है वो इनको वीक बना देता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैसेज ये है आप लोगों के लिए कि डर में, इनसिक्योरिटीज में आप लोगों को नहीं रहना है। आप लोग सेफ हो, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और अपने प्यार को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, ना कि अपनी वीकनेस। ठीक है ना। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, वेरी नाइस। कैंसर, मुझे नहीं पता मैंने कैंसर क्यों बोला। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कैंसर साइन के हो सकते हैं, या सन मून राइजिंग कैंसर हो, या फिर किसी कैंसर के साथ आप लोग डील कर रहे हो। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो यहाँ पे ये महीना कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आप लोग के सामने आएंगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। टॉरस की एनर्जी थोड़ी सी आराम पसंद एनर्जी भी होती है कि बैठे बैठाए अपने काम करवाना, लेकिन जब मेहनत करते हैं तो पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको रेस्ट भी चाहिए होता है
है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपने अभी तक मेहनत करी है उसके रिजल्ट्स मिलने का वक्त आप लोगों को आ गया है। प्रोस्पेरिटी है, सुख है, समृद्धि है, खुशी है। और एक होता है ना कि वो फ्रूट, एक वैसा टाइम आना कि जहाँ पे वो जो आपने मेहनत करी थी, अब वो कहते हैं ना वो फसल काटने का टाइम, जहाँ पे आप अपनी मेहनत के जो आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनको एंजॉय करोगे। सक्सेस आ रही है बेसिकली, और ये सक्सेस को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन 1 न्यू मून की ही एनर्जी है यहाँ पे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ऑप्शन फर्स्ट, तो आप लोग बहुत ही नज़दीक हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। तो गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते रहनी है, आगे बढ़ते रहना है। बहुत जल्द आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे। अभी हम डिटेल में टैरो कार्ड से भी देखेंगे यहाँ पे, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा पहले मैसेजेस ले लूँ आप लोगों के लिए डायरेक्ट। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, ओके, इन न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एंड यहाँ पे भी न्यू मून, तो बेसिकली यहाँ पे भाई आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस हो रही है। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी रिश्ते में, आप लोग किसी रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पॉसिबल होते हुए नजर आ रही हैं, ठीक है ना। डाउट नहीं रखने हैं, फियर नहीं रखने हैं, गिव अप नहीं करना है, अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत ही क्लोज हैं आप लोग, बहुत ही नज़दीक है, ठीक है ना। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स और अब टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एट ऑफ कप्स, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, तो ये रीजन है यहाँ पे, ठीक है। बताती हूँ, कार्ड निकाल दो। लवर्स, ओके, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इन केस कुछ लोग अगर यहाँ पे या तो कोई ब्रेकअप हुआ आप लोगों का, पास्ट में हो चुका है, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये हो चुका है, ये ब्रेकअप, ये हार्ट ब्रेक, जो भी कुछ था ये पहले हो चुका है। लेकिन कभी कभी एनर्जीज होती है ना कि आपका एक्स वापस से आपकी लाइफ में रिटर्न होके आता है, आपका पास्ट वापस से आपकी लाइफ में आता है, या फिर से मैं ऐसे कहूँ जिस पर्सन ने आपको पहले धोखा दिया पार्टनरशिप में, दोस्ती में, है ना, वो पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आके कहता है मुझे एक और चांस दे दो, है ना, मैं इस बार ही तुम्हें निराश नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, मुझे एक और चांस दे दो। लेकिन आप लोग जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और आप थोड़ा सा इस सेंस में जा रहे हो कि मुझे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं आपको नहीं करना चाहिए। जहां से आप मूव ऑन कर चुके हो, अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक रहा, कुछ भी रहा, तो आप उसको माफ कर दो, आप उसको फॉरगिव कर दो, आप मन में उसके लिए कोई गिले शिकवे मत रखो। लेकिन वहां से आगे ही बढ़ जाओ तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपने पीछे मुड़ के उन चीज़ों की तरफ वापस से देखा तो आपको परेशानी होगी, बिकॉज आप लोग अपनी लाइफ में एक हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपने एक ऐसे पर्सन को आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको डिजर्व करता है, जो आपको प्यार करेगा, आपकी वैल्यू करेगा। तो कहीं ना कहीं फिर आपको यहाँ पे इस पर्सन से मिलने में दिक्कत आएगी, बिकॉज बहुत जल्दी आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, या फिर ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि जो मिल चुके हैं लेकिन दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जो पर्सन आपका ख्याल रख रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपको समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, आप समझ रहे हो ना प्यार की क्या वो होने चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये लव मैसेजेस मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, और ये सब कप्स का ही आप लोगों ने कार्ड चूज किया है। तो यहाँ पे आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी ऐसी है हाथ बढ़ाने वाली कि दोबारा से कोई पर्सन जैसे आपकी लाइफ में आएगा आपकी एनर्जीज को दोबारा से ड्रेन करने के लिए बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आगे ही बढ़े अपनी लाइफ में तो बेहतर है। जो चीज़ें गई, जो पास्ट गया, उसको जाने देने में ही भलाई है।
जैसे कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में अभी ऐसे टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे प्रोस्पेरिटी है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है, सक्सेस मिलेगी। कुछ ऑफर्स भी आप लोगों के सामने आ सकते हैं, कुछ नए ऑफर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में प्रोग्रेस थोड़ी सी धीमी रहे, लेकिन धीरे धीरे से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं ना वो स्पीड पकड़ लेंगी। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बिकॉज आगे बहुत ही सक्सेस है। ठीक है ना। प्रिंसेस ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। तो एक चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको ना अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करने की नीड है, ऑप्शन पर। कहीं ना कहीं जो भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे पास्ट में, जो भी चीजें रही, उनकी वजह से आप डरते हो, आप भरोसा करने से डरते हो, आप प्यार करने से डरते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अटैच करने से डरते हो, और आपको ऐसा लगता है ये पर्सन मुझे फिर से धोखा ना दे दे। और जब आप ऐसी अफर्मेशन दोगे कि ये पर्सन धोखा ना दे दे, आप इसी चीज पे फोकस करोगे, तो वही आपको मिलेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। ये थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि प्यार पे फोकस करें, अपने हार्ट चक्रा की एनर्जीज को बैलेंस करें। और इसके लिए आप लोग चाहें तो ये जो ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल रहता है, आप इसको वेयर कर सकते हो। देखो, ये कैरियर के लिए भी अच्छा है और ये हार्ट चक्रा बैलेंसिंग के लिए भी अच्छा है। इसके साथ में अगर आपको लव लाइफ के लिए भी चाहिए तो आप ये रोज क्वार्ट्स का जो ब्रेसलेट रहता है ना, आप इसका स्टोन, आप इसका ब्रेसलेट कुछ भी करके अपने पास रखो, अपनी एनर्जीज में रखो। ये आपको हीलिंग में बहुत हेल्प करेंगे। देखो, चॉइस आपकी है, लेकिन बताना मेरा काम है। ठीक है ना। सो अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ से लास्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, तपस, वेरी नाइस। पिता, बहुत ज्यादा फायर जनरेट हो रही है आपके अंदर, बहुत ज्यादा। मैं बताती हूँ अभी इस एनर्जीज का यूज कैसे करना है। माँ दुर्गा। ओके ओके। ऑप्शन पर सबसे पहली चीज यहाँ पे है तपस का कार्ड। ठीक है ना। और ये कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे बात कर रहा है अपने डीप इनसाइड उतरने का। देखो, फुल मून की एनर्जी बहुत सारे चेंजेस लेके आती हैं, बहुत सारे बदलाव लेके आती हैं। तो ये एक ऐसा समय है, ये अब समय समझ लीजिए या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए, खुद को बेहतर तरीके से समझना कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। समटाइम्स हम अपने ही मैनिफेस्टेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी ही लाइफ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो समय है, ये है खुद को बेहतर तरीके से समझने का, खुद को एक्सप्लोर करने का। आपकी ऑब्जर्विंग की जो पावर है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और खुद को निखारना है भाई, खुद के ऊपर काम करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आए जो आपसे, देखो, जैसा आप पर्सन चाहते हो ना, खुद को वैसा ही बना लो। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप होंगे वैसा ही पर्सन आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि फायर बहुत जनरेट हो रही है आपके अंदर। फायर यानी कि गर्मी कह लीजिए, हीट कह लीजिए, बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है। अभी ये जो हीट है, अगर आपने प्रॉपर वर्क करा, आप लोग एक्शन में रहे, आपने काम किया, आपने हार्ड वर्क करा, तो ये डिजोल्व होगी। लेकिन से अगर आपने हार्ड वर्क नहीं करा, आप बैठे रहे, तो आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको हो सकती हैं। तो यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया है कि एक्शन में रहना है। जितना मेहनत करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो। और एक और मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को, ठीक है, और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कहाँ आपको इमोशनल होना है, कहाँ आपको प्रैक्टिकली रह के चीज़ों को एनालाइज करना है, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। उसके साथ है यहाँ पे माँ दुर्गा का कार्ड। और इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज है ना, ऑप्शन फर्स्ट वो ये है कि आप वीक नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत मजबूत हो।
ठीक है। तो अगर कुछ ऐसी बुराइयां हैं आपके आसपास, कुछ निगेटिविटी है, तो आपके अंदर इनफ स्ट्रेंथ है कि आप उससे फाइट कर सके, आप उसको खत्म कर सको। अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और अगर आप लोग माँ दुर्गा का ध्यान करते हो, ठीक है ना, इनके मंत्रास की चैंटिंग करते हो, उनका ध्यान करते हो, तो ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेंगी और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अरे मुझे ऐसा फील हो रहा है, दुर्गा सप्तशती मुझे सुनाई दिया, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं शायद से कुछ लोग यहाँ पे, या फिर से आपको करना चाहिए अगर आप लोग नहीं करते हो तो, ठीक है ना। सो अच्छा, आने वाले 2-3 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो ये 1 महीने की रीडिंग थी, मैंने ये इस फुल मून से ही देखा है, लेकिन माँ दुर्गा का जिस तरीके से कार्ड आया है ऑप्शन फर्स्ट, तो इनका ध्यान करें आप लोग, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, शक्ति मिलेगी आप लोगों को, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल इस 1 महीने के लिए ही करना है, आपको करते रहना है, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, इससे हेल्प मिली हो। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये एस ऑफ पेंटिकल्स और साथ में ये स्मोकी क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो ये कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड ये ब्रेसलेट को भी, और शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, सो सबसे पहले मैं इस डेक से देखूंगी आज, यहाँ से हम मैसेजेस लेंगे आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, टाइम फॉर हीलिंग। सो ऑप्शन 2, सबसे पहले आपसे, आपके लिए शायद मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी टाइम है यहाँ पे हीलिंग के लिए। और मुझे स्मोकी क्वार्ट से भी यहाँ पे जो एनर्जीज आप लोगों के लिए पिक हुई थी वो यही हुई थी कि कुछ फियर्स हैं आप लोगों के मन में, कुछ डर है, कुछ पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है कि चाहे उस बात को कितना ही समय हो गया हो, चाहे वो आपके बचपन की बात हो, चाहे कभी की बात हो, लेकिन आप उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पाए हो। शायद से आप उस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पाए हो, आप उस जख्म को अभी तक नहीं भर पाए हो। और रिजल्ट, जब हम पता है किसी को माफ नहीं कर पाते हैं ना, तो जो हम उस वक्त ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं उसके चलते या तो कोई बीमारी हो जाती है, या फिर हमारे अंदर कोई फोबिया आ जाता है, या फिर हम किसी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी डिटेल पे बात करूंगी इन सारी चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि ये समय हीलिंग का है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में रिपीटेडली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आप खुद को हील कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी आप नेगेटिव हो जा रहे हो, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको किसको माफ़ करने की ज़रूरत है। वो बैगेजेस यहाँ पे अपने ऊपर से वो बोझ को यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको हल्का करना है और अपने आप को हील आपको करना है। अभी हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों को हील करना है, वो तो अभी जब टैरो देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे है लक इज ऑन योर साइड, तो आपका भाग्य आपके साथ है। आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस मिल रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे उन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। जो भी मैसेजेस, क्योंकि देखो आप ही मैसेजेस मांग रहे हो, आप ही, मैं बताऊँ ऑप्शन 2, आप ये चाहते थे कि आपको एंजल नंबर्स दिखे। मुझे ये एनर्जीज, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज मिल रही हैं कि आप ही लोग चाह रहे थे कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ साइंस दिखे या फिर यूनिवर्स आपको गाइड करे। तो अब जब आपको वो साइंस दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो काम भी करना है, वो एक्शन भी लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ड्रीम दिख रहा है, आपने, आपके सामने कोई बुक आ गई तो उसमें आपको कुछ सवालों के जवाब मिल रहे हैं, कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, या फिर से आप कोई वीडियोस देख रहे हो, तो यहाँ पे एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। माइक वायर, वेट, ओके। सो माइक के वायर की वजह से बार बार फोन हिल रहा था। सो ऑप्शन 2,
ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, ठीक है। Fiery climax approaches. ओके, सो ऑप्शन 2, यहाँ पे पहला कार्ड ये है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप इस तरीके से एनर्जीज में स्टक रहोगे, किसी को माफ़ नहीं करना। कभी कभी बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं जब भी कहती हूँ ना माफ़ कर दो, हम नहीं कर सकते माफ़, हमसे नहीं हो पाएगा, उस पर्सन ने इतना बुरा किया, गलत किया, ये किया, वो किया। मैं जानती हूँ कुछ बहुत गलत हुआ है, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के साथ, लेकिन उस इंसिडेंट से, उस चीज से उभरना तो पड़ेगा ही। इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो कुछ चीज़ों का यहाँ पे क्लाइमेक्स है, कुछ न्यू बिगनिंग्स है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, कुछ सवालों के जवाब मिल रहे हैं, कुछ जो कुछ साइकिल्स थी उनका जैसे क्लोजर का वक्त आ गया है अभी। आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो भी कुछ हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, किस वजह से हुआ था। और एक नई जर्नी का, एक नई शुरुआत का यहाँ पे मैं आगाज होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। एक नई शुरुआत की शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। बेसिकली ये यहाँ पे एनर्जीज है, और इस साइकिल में आपका भाग्य आपके साथ है। अभी तक अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अब मिलेंगे। ईश्वर के ऊपर भरोसा रख के जस्ट अपनी परेशानियों को, अपनी वरीज को लेट को कर दो, और अपना फोकस केवल और केवल अपनी ग्रोथ के ऊपर रखो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता डियर, किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, और अगर किसी और ने किया है तो उसको भी भुगतना ही पड़ेगा, ये इससे कोई नहीं बच सकता, है ना। तो आप क्यों ग्रजेस रख रहे हो, आप क्यों खुद को वो और ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हो, है ना। तो खुद को परेशान नहीं करो, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शन 2। वर्ल्ड, मैंने कहा ना कुछ साइकिल्स हैं यहाँ पे क्लोज हो रही हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है, तो यही यहाँ पे कहा जाया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रगल बहुत थी भाई अभी तक आप लोगों की लाइफ में। 6 ऑफ कप्स, अच्छा ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, भाई ये भी कार्ड यही कह रहा है कि हील करो खुद को। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंसोमेनिया की नींद नहीं आ रही है, एंजाइटीज हो रही हैं, या हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, बार बार बीमार पड़ जा रहे हो, ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। द व्हील, तो ये जो समय है ये भाई खुद को हील करने का है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आप इस एफर्मेशंस को भी बोल सकते हो बार बार कि मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हील हो रही हूँ या हील हो रहा हूँ, ठीक है। आई एम हीलिंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और इसको रिपीट करते रहो जितनी बार भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे है दी वर्ल्ड की एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा कि एक नए चैप्टर की आप लोगों की ज़िंदगी में शुरुआत हो रही है। अभी तक से आपकी लाइफ में हो सकता है पैसे की बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, है ना, काफ़ी सारी चीज़ों की अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हो, बहुत बुरा वक्त आपने देखा हो, लेकिन अभी यहाँ पे चीज़ें सुधर रही हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे दी व्हील की एनर्जी है, और दी व्हील की एनर्जी ऐसी है कि बहुत बड़े बदलाव आना, बहुत बड़े चेंजेस आना। और इसमें ये लड़की जो है जैसे अपना व्हील खुद बना रही है, यानी अपनी किस्मत खुद बनाना, अपने ऊपर वो बिलीव आना, अपने ऊपर वो भरोसा आना, और अपनी डेस्टिनी को, अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना, वो एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। शायद से अभी आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पिंच कर रही हैं, आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज़ें जो इतनी पहले हो चुकी हैं ये आपको क्यों तंग कर रही हैं, आपको क्यों परेशान कर रही हैं, बिकॉज अभी उनके ख़त्म होने का वक्त आ गया है, ये चीज़ है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, और शायद ये बात अभी आपको मेरी समझ में ना आई हो, लेकिन जब आपके साथ होगा आपको ये समझ में आएगा, और आप मुझे बताओगे आके। और मेरे पास जब बाद में रिटर्न हो के आप लोगों के मेल्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रीड करके। तो शेयर करते रहा करो आप सभी लोग, ठीक है ना। एंड 6 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो ये वही मैसेज दे रही है भाई कि पास्ट में बहुत ज़्यादा हो, बचपन ऐसा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अपने प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करो,
पास्ट जो था वो गया, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, ठीक है। हमें बस गाइडेंस मिलती रहती है कि हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। तो ये जो कुछ है वो प्रेजेंट है, और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें। एक बुक है, उसका नेम है द पावर ऑफ नाउ, आई थिंक इचकार्ट टोले की वो बुक है। आपको वो बुक रीड करनी चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे उस बुक का फ्रंट दिखा तो मैंने वो आप लोगों को सजेस्ट कर दी है। आपसे अब देखोगे आपको मिल जाएगी वो बुक, ठीक है, द पावर ऑफ नाउ। ओके, सो ऑप्शन 2 उस बुक को आप लोग रीड करना, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। एंड आप लोग चाहें तो स्मोकी क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन सकते हैं हीलिंग के लिए, नेगेटिविटी भगाने के लिए। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है उस केस में ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ से देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2, लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ओके, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो आप भी बस अब आपको आगे ही देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ओके, पिता। और ये ना, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था। लेकिन वहां पे कुछ और मैसेज था। या मस ओके। कृष्णा, वेरी नाइस, हरे कृष्णा। तो ऑप्शन 2 बड़ा ही अच्छा लगा मुझे कान्हा जी को देख के यहाँ पे। मैं तो कान्हा जी बोलती हूँ ने। अभी ऑप्शन 2 यहाँ पे पिता का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, ठीक है। सो ये कार्ड अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए कह रहा है आप लोगों से। अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हाइपर सेंसिटिव जो लोग होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं, आप लोग वो हो। ऑप्शन 2, आप लोग दूसरा कोई आपके सामने अपना दर्द सुना रहा होगा ना, आप रो पड़ोगे, आप परेशान हो जाओगे। ऐसे आप लोगों की एनर्जीज में देख रही हूँ। देखो, आप वीक नहीं हो। जो एम्पैथ्स होते हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप वीक नहीं हो, आप लोगों से अलग ज़रूर हो, लेकिन ये जो आपकी सेंसिटिविटी है, ये जो इमोशनल है, ये दरअसल आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है। बिकॉज आप लोग के अंदर एक गुण होता है दूसरे के दर्द को समझ पाना, दूसरे की हेल्प कर पाना, जो शायद बहुत सारे लोग आमतौर पे नहीं कर पाते हैं, है ना। ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, और कभी भी ऐसी चीजें नहीं करते कि सामने वाले को परेशानी हो, सामने वाले को हर्ट हो। तो आप लोग ऑलरेडी मेरे फेवरेट हो। और ऐसे लोग तो भगवान के भी फेवरेट होते हैं, बिकॉज ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। साफ दिल होता है ना इनका, तो ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी से कनेक्ट करिए, है ना। आज की रीडिंग बड़ी अच्छी हुई है। ऑप्शन फर्स्ट में माँ दुर्गा थी और यहाँ पे कान्हा जी आ गए, तो कान्हा जी से कनेक्ट करिए। ये प्यार का मैसेज देते हैं, प्यार का संदेश देते हैं, है ना। और आपने अगर इनका सीरियल देखा हो, उनके बारे में आपने देखा हो मूवीज वगैरह, ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन्होंने क्या महाभारत का युद्ध रोक लिया, या इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आनी थी इन्होंने रोक ली? नहीं रोकी ना। इनको तो पता था सब कुछ होगा, लेकिन ये मुस्कुराते थे, क्योंकि कहते हैं ना वो विधि का विधान। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? ऑप्शन 2, तो जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन हर सिचुएशन में खुद को बैलेंस रखो, मुस्कुराते रहो। ये जिंदगी है ना, एक जर्नी है। जैसे एक मूवी चल रही होती है भाई, फाइट चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन एट द एंड सब सही हो ही जाता है ना। तो वैसे ही आपकी लाइफ भी जो है ना, एक ऐसे समझो कि मूवी चल रही है। ठीक है ना। कभी डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों के साथ बात करने को, बट देखते हैं कब पॉसिबल हो पाता है। जिस दिन डिवाइन गाइडेंस मिलेगी उस दिन सब कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे यमस का कार्ड है, तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए, आपको यही मैसेज दूंगी। चीज़ों डिसिप्लिन लेके आए, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करें। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये मैसेज भी दे रहा है। और मुझे यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर दिख रहा है, मुझे विजन में हिबिस्कस जो फ्लावर होता है मुझे वो दिख रहा है। तो कुछ लोग अगर उस फ्लावर के साथ गुड़हल कहते हैं, आप लोग अगर उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हो तो आप करिए, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो।
मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप लोग को रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।